मैं डॉक्टर सुनील जिंदल एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत करीब से ज़िंदगी को, लोगों को देखता हूँ। एक श्रृंखला स्टोरीज़ की लेके आता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस संडे की स्टोरी हर शादीशुदा इंसान के लिए है या उनके लिए है जिनकी शादी होने वाली है। एक लड़की जिसको बड़े लाड प्यार से उसकी माँ ने परवरिश करके बड़ा किया, उसकी शादी होने वाली थी। पिता नहीं थे और पिता का ना होने का कारण और दर्द बड़ा गहरा था। तो लड़की अपनी माँ के पास आके कहती है कि बहुत ही अच्छा आदमी मुझे मिला है, मैं शादी करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। माँ बोली, बहुत खुश हूँ कि आज तूने अपनी चाहत से एक इतने अच्छे लड़के को प्यार किया और अब शादी करना चाहती है। तो शादी हुई। शादी के टाइम पर जब वो जाने लगी विदाई पे, तो माँ ने एक पासबुक दी और उस पासबुक में बोली, मैंने 10,000 रुपये जमा कराए हैं और जब जब कोई भी खुशी की बात हो तुम दोनों की, तो इसमें पैसे जमा कराना। बोली, अच्छा, और एक बात और सुनो, जितनी बड़ी खुशी हो उतना ज़्यादा पैसा जमा कराना। खैर, शादी आगे बढ़ी। पहला बर्थडे हुआ। शादी के बाद 3,000 रुपये जमा कराए। पता चला प्रेग्नेंट हो गई है। 5,000 रुपये जमा कराया। पहला बेबी हुआ। खुशी में 10,000 रुपये जमा कराए। प्रमोशन मिली, कुछ पैसे। घूमने गए पहली बार शादी के बाद, उसके कुछ पैसे। दूसरा बेबी हुआ, उसके पैसे। बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, बस सबसे ज़्यादा जमा करा दिए। ज़िंदगी ऐसी चलती हुई धीरे धीरे करके दोनों की ज़िंदगी में आपस में खटास आने लगी। एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे। छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आया कि आपस में बात ही करनी छोड़ दी। एक दिन माँ के पास में लड़की आई। कहती है, माँ, मैं इस आदमी के साथ कदापि नहीं रह सकती। ये इतना खराब है, न जाने मैंने शादी कर कैसे ली। मैं डिवोर्स चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी डिवोर्स चाहते हैं। तो हम चाहते हैं फटाफट निपटें, अलग हो जाएं। ज़िंदगी ही अजीब थी कि मोहब्बत की तो ऐसे आदमी से। माँ उसकी तरफ देखती है। कहती है, काम करो, जब आदमी इतना ख़राब है, दिल तुम्हारा लग नहीं रहा, तो मैंने तुम्हें पासबुक दी थी, तुम्हारे पास है? बोली, हाँ। तो कहती है, उस आदमी से कोई रिश्ता मत रखो, उस पासबुक के सारे पैसे लाके और उन्हें खर्च दो, फिर डिवोर्स कर लेना। लेकिन ये करने से पहले पासबुक के अंदर की एक एक घटना जो मैंने कही थी इसमें लिखनी है तुम्हें, वो घटना को देखना और पढ़ना। तो ये बैंक गई। बैंक जाके इसने पासबुक खोली। खोल के देखा तो देखने में एक एक घटना जिसमें पैसे जमा कराए थे, वो घटना सामने गुजरती गई। हस्बैंड का प्रमोशन, दोनों की बर्थडे, बेबी पैदा होना, बेबी के फर्स्ट होने पे क्लास में पेरेंट टीचर मीटिंग में साथ जाना। ये सब घटनाएं जिनमें वो एक साथ थे, ये महसूस की और रोने लगी। थोड़ी देर ज़्यादा रोली ना। पासबुक लेके आके हस्बैंड के पास गई। बोली, तुम ही इसके पैसे निकाल लो, माँ ने कहा है। हस्बैंड बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद में उसने फिर पढ़ी। घर वापस आ गया। इसने पासबुक खोला तो उसमें 10,000 रुपये जमा थे। और आदमी बोला कि वो खूबसूरत लम्हे एक बार सामने जब मेरे आए सारे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उन लम्हों के बारे में सोचना ही मुझे इतनी खुशी दे रही है कि 10,000 रुपये
मैं जमा करा के आया हूँ। दोनों एक दूसरे से लिपटे और रोए, और जो कुछ कागज बनवाए थे डिवोर्स के वो फाड़े नहीं, उनको बहुत दूर कहीं छोड़ आए। जिंदगी की कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की ऐसी है। दो लोगों की शादी होती है, अलग अलग जगह से आते हैं, माँ बाप अलग होते हैं, परवरिश अलग होती है, मॉरल्स अलग होते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है, सोच अलग होती है। साथ रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी लड़ाई नहीं होती, आपस में लड़ते नहीं। पर सच ये है, खूबसूरती उसी लड़ाई में है, खूबसूरती उसी डिफरेंस में है, खूबसूरती उन्हीं आपस की नोक झोंक में है जो ईगो को ला के बड़ा ना किया जाए। तो शायद इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी अनुभूति और सबसे बड़ा खुशी है। मैंने बहुत सुंदर एक जगह पढ़ा था कि 90% ऑफ द हैप्पीनेस और सैडनेस इन योर लाइफ इज बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। 90% आपकी खुशी या गम आपकी ज़िंदगी का आपके स्पाउस से रिलेशनशिप पे है। कितना सच है। मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। जो दंपतियों जिनके बच्चे नहीं होते उनको बेबी देता हूँ और बड़े करीब से दोनों की ज़िंदगी देखता हूँ। जब बेबी नहीं होता और स्ट्रेस में होते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं ना होने के कारण और ज़िंदगी में खटास लाते हैं, तो बेबी होना भी मुश्किल होता है। मैं तो बल्कि कहता हूँ ये एक लंगड़ी टांग की रेस है, दोनों के बीच की टांग बंधी हुई है, दोनों को साथ दौड़ना है। एक कमज़ोर हो तो दूसरा कंधे पे हाथ लगा के उसे आगे ले जाए। मोहब्बत सबसे बड़ी नियामत है एक शादी की। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये दिल छूने वाली कहानियाँ नहीं, मुझे छूने वाली कहानी आप तक लाए हो, शेयर ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। और अगर आपके बच्चों की शादी होने वाली है या शादी हो गई है, उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाइए। Thank you very much. I'll come every Sunday with a story like this. Thank you.